सभी को प्रणाम, वंदन। चलिए आज हम बात करते हैं कि मन में यदि अटक है तो हम कहाँ अटकेंगे और यदि अटक नहीं है तो हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो मैं आज आपको महर्षि पतंजलि योग प्रदीप्तिका का साधना पाठ से एक अध्याय आज पढ़ रही थी। उसके अंदर अध्याय था और जहाँ बताया गया था कि हमारी आत्मशक्ति और हमारी संकल्प शक्ति के चमत्कार। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपका क्या अधिकार है और आप अपने विचार को अपने अधिकार रूप में लेकर कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो एक बड़ी सुंदर सी पंक्ति है, पहले मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ आपको। जाके मन में अटकन है सो ही अटक रहा, जाके मन में अटकन है सो ही अटक रहा, जाके मन में अटकन नहीं उसको अटक कहाँ। सचमुच यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की विचारों की रुकावट नहीं है तो ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको आपके उद्देश्य की पूर्ति से तथा अपने विचारों को सुखी और सार्थक बनाने से रोक सके। त्रिशुंक वेद में कहा गया है कि इंसान को अपने आप को एक वृक्ष के समान इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वह इस संसार के जो संसार में हम रहते हैं उसमें उसकी स्थिति एक जैसे मजबूत वृक्ष की होती है कि किसी भी परिस्थिति में हिल ना सके। उसे अपनी कीर्ति को एक पर्वत के समान ऊंचाइयों को छूता हुआ अनुभव करना चाहिए। मैं वो हूँ जिसके पास ज्ञान पवित्र ऊंचा उदय हुआ प्रकाश है, मानो जैसे सूर्य में है। मैं वो हूँ जो असली अमृत है, मैं वो चमकता हुआ धन हूँ, मैं सुमेधा हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं क्षीण ना होने वाला हूँ। ये त्रिशुंक वेद में ये लाइनें कही गई हैं कि यदि हम अपने अंदर इस विचार को रख लेते हैं कि हम वृक्ष के समान हैं, हमारा कीर्ति एक पर्वत के समान है, हमारा प्रकाश सूर्य के समान फैल रहा है और पवित्र अमृत समान है, आप चमकता हुआ धन है, आप सुमेधा है, आप अमृत और ना कभी खत्म होने वाले हैं आप। यदि आप इन विचारों को अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति में रखते हैं तो आपको आपके संकल्पों को पूरा करने और जीवन में जो आप पाना चाहते हैं ऐसी कोई शक्ति नहीं है। जब आपका दृढ़ संकल्प इस तरह से होगा तो आप जीवन के अंदर हर उस मुकाम को पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो सुंदर दिखे, उसका अधिकार है। उसका अधिकार है दुनिया के अंदर वो निरोगी काया में जिए, ये उस मनुष्य का अधिकार है। उसका जीवन सुखमय हो, जीवन की इच्छाएं को वो पूरा कर सके और वो 100 वर्ष तक एक स्वस्थ जीवन को जी सके, ये हर मनुष्य का अधिकार है। कहते हैं विचार हमारे शरीर को स्वस्थ और रोगी दोनों को ही संचार करता है। विचार अगर भूख को उत्पन्न करता है तो वो भूख को नाश भी कर सकता है। यदि आपको तेज भूख लगी और आपको भोजन नहीं मिल रहा तो आप अपनी शक्ति से, अपनी विचार शक्ति से कुछ समय के लिए उस भूख को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने विचार से अपने मुखमंडल को पीलापन दे सकते हैं, सहसा पीला सा एकदम घबराहट जैसे चेहरे पर आ जाए, होठ सूख जाए आपके। और वहीं यदि आपके विचार प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं, संकल्प शक्तिशाली हैं तो आपका मुखमंडल प्रफुल्लित रहेगा, रक्त की गति तीव्र होगी और शरीर पर क्रांति और कीर्ति दोनों का चेहरे पर एक लालिमा होगी। और यही देह को कांपते हुए नेत्रों में आंसू प्रवाह हो तो मन की गति उसके द्वारा स्थिर और तीक्ष्ण हो जाएगी। यही मनुष्य को आनंदित बना सकता है और यही मनुष्य को
दुखों में लेके जा सकता है। यानी कि हमारे विचार हमारे जीवन को किस तरीके से बना रहे हैं, इन विचारों को और अपने मन की स्थिति को हम यदि कंट्रोल करना सीख जाएं तो मनुष्य स्वयं को वही जो मैंने बताया कि सूर्य के प्रकाश की तरह आप चमक सकते हैं, वो चमकता हुआ खजाना है आप, जो ईश्वर ने स्वयं आपको बनाया है। बस अब अपने मन की और अवचेतन मन की उस ताकत को पहचानें और अवचेतन मन से उस तिजोरी को खोल दें जो अभी तक किन्हीं बुरे विचारों में खोने की वजह से बंद हो गई थी। आशा करती हूँ कि आज इस थोड़े से संकल्प के अंदर आप अपने विचारों को बदलेंगे और अपने आप को एक सूरज की तरह चमकता हुआ, खजाने की तरह चमकता हुआ, सूर्य के प्रकाश की तरह रोशनी देते हुए, पर्वतों के समान आपकी कीर्ति हो। और मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यही हौसला देते हैं आप लोगों के लिए नई खोज और रहस्य निकाल कर लेकर आने के लिए। मैं पतंजलि योग में से ही आपको और अच्छे पतंजलि योग प्रदीप्त में से ही मैं आपको और अच्छे तरीके बताऊंगी कि आप किस तरह से प्रतिदिन अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर से मेरी एक नम्र प्रार्थना है आपसे, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप आज अपने संकल्प को कैसे बदलेंगे और कौन सा विचार आज से, अभी से इस वीडियो को देखने के बाद अपने विचार को आप बदल रहे हैं। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।